हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब बताइए, अब आपको आवाज़ और वीडियो आ रही है मेरी? जी बताइए, आवाज़ और वीडियो आ रही है आपको? चलो जी, दैट्स ग्रेट, अच्छा हो गया। हाँ जी, तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और वेलकम टू द सेकंड ईयर। लेकिन फर्स्ट ईयर को नहीं भूलना है, फर्स्ट ईयर को भी पढ़ते रहना साथ साथ, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते ये या कोई क्लियर डिसीजन नहीं आ जाता है। ठीक है। सो 23 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मेरे पास। मैं ज़रा आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन पीपीटी अपलोड कर दूं ज़रा। सो पीपीटी अपलोड होती है, उतनी देर हम थोड़ी सी हेलो हाय करते हैं। सो 23 स्टूडेंट्स आ चुके हैं इस वक्त। बाकी स्टूडेंट्स का वेट हो रहा है। मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास? सेमी सेकेंड ईयर, बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास? सेम ही थे तो बाकी दुनिया किधर है? वेर इज बाकी दुनिया? अच्छा जी, 22 स्टूडेंट थे लास्ट क्लास में भी। ठीक है, चलें जी। सो क्या क्या पढ़ना है मेरे से, मुझे बताएं तो सही। इस साल क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्या पढ़ना चाह रहे हैं मेरे से? क्योंकि इसमें तो कोई वो नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो मैंने देखा है कई लोग तो बोर्ड में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। अच्छा, तो इस साल हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मुझे आप बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं मेरे से? आई एम वेटिंग के पीपीटी अपलोड हो जाए। डोंट वरी, मैं पहली क्लासेस के अंदर माइंड ही सेट करता होता हूँ। फिक्र नहीं करनी है। सो मुझे पहले ये बताएं कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने जा रहे हैं। फोजिया कहती हैं सब सब्जेक्ट्स। फरहीन कहती हैं मेंटल। मेंटल क्या होता है भाई? सर ड्यूटी भी करनी है तो ड्यूटी तो भाई करनी ही है। अच्छा जी, मैं ज़रा पीपीटी अपलोड कर दूं आपकी। अच्छा जी, तो मैं फरहीन कह रही है हम बोल नहीं सकते। फरहीन आप लिख सकते हैं मुझे यहाँ पे, और लिख के ही जो गुजारा करेंगे हम लोग, बोलना सिर्फ इधर मुझे है। ठीक है। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं इस साल। अगर हम लोग साथ रहे तो इंशाल्लाह ताला हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। नंबर वन इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट और नंबर सेकंड इज मेंटल हेल्थ। राइट। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं जी हमारे। उसके बाद आज का जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो लेक्चर्स हैं आज के दो, वो हैं जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। 5 बजे से लेकर और 7 बजे तक का आज हमारा टाइम है। ठीक है। सो
हाँ जी। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है आपका, ये भी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ। जैसी पीपीटी अपलोड हो जाती है तो फिर हम इसको जो है फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर यही होगा कि हमने कैसे पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कुछ रूल्स हम सेट कर लेते हैं, जैसा कि हम पहले क्लासेस के अंदर रूल सेट करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग खुद ही रूल सेट कर लें अपने लिए। तो आप लोगों ने एक एक रूल जो है मुझे आप लोगों ने यहाँ पे मैसेज करके चैट में बताना है। फिर मैं देखता हूँ कि हाँ जी आप अपने लिए क्या रूल सेट करते हैं। फिर मैं अपने रूल्स बता दूंगा आपको कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हम किन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो 26 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मेरे पास, तो आई होप मेरे पास 26 रूल्स आएंगे। जी क्लास। जी जी, ग्राउंड रूल्स बताएं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। जी शुरू करो यार, जल्दी से, क्या कर रहे हो? जी जी, जल्दी से जल्दी से। अच्छा जी, अटेंटिवली सुनना है, सब काम छोड़ के, आयशा ने कहा है जी, बिल्कुल अटेंटिवली सुनना है, सब काम छोड़ के। रूहील कहती है क्लास पार्टिसिपेशन करनी है और सोना नहीं है। बिल्कुल जी, क्लास पार्टिसिपेशन करनी है, सोना नहीं है। नायला कहती है रेगुलर और ऑन टाइम होना चाहिए। बिल्कुल नायला, रेगुलर और ऑन टाइम होना चाहिए जी। अच्छा जी, नहीं, आप कहती हैं वाईफाई की स्पीड 4G होनी चाहिए। बिल्कुल 4G होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अच्छा तो अब और कोई रूल जो है वो सेट करना चाहे। जी, बस ये चार लोग ही यहाँ पर जाग रहे हैं, बाकी दुनिया सोई हुई है या फिर ड्यूटी कर रही है, साथ साथ में अपने पेशेंट अटेंड कर रही है, क्या सीन है? तो मुझे तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है जी। हाँ जी, सो बताइए। सोना नहीं है। बिल्कुल जी, सोना तो नहीं है। मैं आपकी पीपीटी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास अपलोड हो जाती है तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना बताता हूँ आपके रूल्स एंड एवरीथिंग। हाँ जी, नो गपशप ड्यूरिंग क्लास, बी अटेंटिव, रेगुलर, ऑफ अदर डिवाइसेस ऑफ ड्यूरिंग लेक्चर। बिल्कुल लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल जी, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और माशाल्लाह 29 स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे पास। आई एम हैप्पी टू सी के स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर। जी और चलें, जब तक पीपीटी अपलोड होती है, मेरे पास पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रही किसी वजह से, तो मैं आप लोगों को के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ। ठीक है, तो आप ज़रा अटेंटिवली सुननी है आपने चीज़ें, और इन चीज़ों को अगर हो सके तो प्लीज़ नोट डाउन भी करते जाइएगा। कोशिश करें कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेने आएँ तो ये कोई शुगल नहीं है, आपका आधा सिलेबस हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो ये अब हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह से क्लास लेनी पड़ रही है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन क्लासेस को उतना ही फ्रूटफुल बनाऊं, उतना ही फ्रूटफुल बनाऊं जितना जो है आप कह सकते हैं कि हमारा एक सामने सामने का इंटरेक्शन होता था और हम सामने बैठ के क्लास लेते होते थे, मैं उसको इतना ही फ्रूटफुल बना सकूं। तो मेरी इसमें पूरी कोशिश होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इंटरनेट प्रॉब्लम आता है या कोई और प्रॉब्लम आता है, आपका लेक्चर का कुछ हिस्सा मिस हो जाता है, तो आपको आई थिंक ये किसी यूट्यूब चैनल का लिंक देंगे जिस पे ये सारे लेक्चर्स जो है ना ये अपलोड करते हैं। तो होपफुली जो है आप वहाँ से वो वाला जो एक चंक होगा लेक्चर का जो रह जाएगा वो वहाँ पे सुन सकेंगे आप।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले हम अब क्लास के कुछ रूल सेट कर लेते हैं। आप प्लीज़ आप सब लोग साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि मैं इसके बाद आप लोगों से रिपीट करवाऊंगा और मैं यहाँ से किसी का भी नाम ले सकता हूँ। मेरे पास सारे लोगों के नाम आ रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी का भी नाम ले सकता हूँ। और जिस बंदे का मैं नाम लूंगा उसको विद इन 1 मिनट जो है यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको प्रेजेंट कंसिडर नहीं करूंगा क्लास के अंदर, राइट। सो एक नोटबुक ले लें, अपना पेन ले लें, और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ प्लीज़ उनको नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि एट टाइम जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही हो सब्जेक्ट की तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले रूल सेटिंग। रूल के अंदर प्लीज़ अपने जो सेल फोन्स हैं, आप जिस चीज़ से भी ऑनलाइन हैं, आप कोशिश करें कि उसके ऊपर बाकी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें, अदरवाइज आप लेक्चर ठीक से नहीं सुन सकेंगे ऑनलाइन। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जिस तरह से हम एक ऑफलाइन क्लास के अंदर, ऑन साइट क्लास के अंदर जिस तरह से पार्टिसिपेशन कराते थे, तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों से पार्टिसिपेशन कराऊंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं बोलता रहूँगा, यहाँ पर आप लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लिखे। तो आप लोगों से क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी, लिख के होगी। आप लोगों को मैं क्लास में पार्टिसिपेट कराऊंगा, डेफिनेशंस पूछूंगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर चैट के अंदर लिख के करेंगे। दूसरा, मेरे पास अटेंडीज की लिस्ट आ रही होती है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल किसी का भी नाम ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मेरे सामने फौजिया बतूल का नाम आ रहा है, मारिया गौस का नाम आ रहा है, तो मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ कि हाँ जी आप फलानी चीज़ को डिफाइन कर दें यहाँ पर। जो आपके सामने ये चैट बनी हुई है यहाँ पर, या वट एवर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगली चीज़ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, हाँ, मेरी कोशिश होगी कि गाहे बगाहे जैसे जैसे हम स्लाइड्स को आगे लेके चलें, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको साथ साथ जो है स्लाइड के क्वेश्चंस का पूछता जाऊं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। तो कोशिश ये करनी है जो आपकी आम चैट हो, जो आंसर हो, वो तो आप ऐसे ही सेंड कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ये आप यहाँ पर बिल्कुल एक अपने चैट के सामने एक गोल दायरा देख रहे हैं, तो आप इस गोल दायरे के ऊपर टिक करेंगे तो वो क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आपने कोई सवाल पूछा है तो उस क्यू पे आप टिक कर लें। अगर आप उस क्यू पे टिक कर लेंगे तो मेरी अटेंशन इस तरफ चली जाएगी और मैं आप लोगों को प्रॉपरली आंसर कर सकूंगा जो भी आपकी क्यूरी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद अगली चीज है टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और ये जो है आपकी जो चैट बॉक्स है इसके अंदर शुगर नहीं लगाने, ठीक है। ये चैट बॉक्स स्टडी के लिए है, शुगर लगाने के लिए नहीं है, तो शुगर बिल्कुल नहीं लगाना है इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, लिमिटेड टाइम होगा हमारे पास, तो हम ज़रा टाइम को कदर देंगे। और मेरी रूटीन होती है कि मैं कॉलेज की अटेंडेंस के ऊपर रिलाई नहीं करता होता, मैं अपनी अटेंडेंस लेता हूँ, और वो मैं 5 जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है उसके 10 मिनट के अंदर अंदर, लाइक 5 बजे अगर हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो 5:05 पे, 5:10 पे मैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ अटेंडेंस की। तो मेरे पास ये अटेंडेंस आ रही होती है, इस वक्त 27 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो मैं इनके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। तो जो लोग उस अटेंडेंस के बाद ज्वाइन करेंगे, तो मैं कॉलेज को भी वही अटेंडेंस फॉरवर्ड करता होता हूँ जो कि मैं लेता हूँ, ठीक है। वो अपनी अटेंडेंस बेशक ले लेते हैं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड होता है, और मैं उनके साथ वही अटेंडेंस शेयर करता हूँ, और उनको मैं कहता हूँ कि आपने अगर रजिस्टर्स के अंदर मुंतकिल करनी है तो यही अटेंडेंस करेंगे आप अपने वाली अटेंडेंस नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। नेट के प्रॉब्लम सबके होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये अब आपने अपने एंड पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस के साथ चलना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग जो मैं, हाँ जी, तो नेक्स्ट थिंग मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट। जी, तो स्लाइड्स हमारे सामने शो होने लग गई हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट के जो सेकंड ईयर है। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ तक की चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं आपने, जॉट डाउन कर ली हैं, लिख ली हैं कि नहीं लिख ली हैं, बताएं जल्दी से, कमेंट्स के अंदर बताएं मुझे। जी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जी क्लास, चलो जी, दैट्स गुड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, अभी जो है ना मैं थोड़ी सी उनके साथ प्रीलिमिनरी डिस्कशन कर रहा था सब्जेक्ट के हवाले। जी सॉरी, मैंने वो आवाज़ बंद की हुई थी। ठीक है। सो उसके बाद 85% अटेंडेंस जो है वो आपकी मैंडेटरी है। सो नो एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म प्लीज़ नहीं करना है, ये आपके सामने है। एब्सेंटिज्म ना कीजिएगा। खुश नसीबा पूछ रही हैं सर क्या नमाज का टाइम मिलेगा? तो डेफिनेटली हमारी 2 घंटे की क्लास होगी, तो मेरी बिल्कुल ये कोशिश होगी कि हम दरमियान में नमाज ब्रेक भी लेंगे और एक आध छोटी छोटी जो है ना रिफ्रेश करने के लिए, फ्रेश करने के लिए ब्रेक्स लेंगे, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छी आसानी से समझते रहें। लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद जो है, जैसी ब्रेक ख़त्म होगी उस वक्त एक अटेंडेंस होगी, तो आपने फिर टाइमली ज्वाइन करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बी ऑन टाइम। टाइम पे आए। मैंने पहले ही कहा है कि जैसे 5 बजे क्लास शुरू होती है, तो 5:05 पे मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लूँगा। तो मैं ज़रा ग्रुप में मैसेज एक करने लगा हूँ, मैं अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ, तो सब लोग जो हैं ज्वाइन कर लें। और आई होप अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट थिंग ये पुराने वाली ही है, मैं जानता हूँ आपकी ये वाली चीज़ें। सो वही जो फर्स्ट ईयर में हम चीज़ें लेकर चल रहे थे, लेक्चर, डिस्कशन, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशंस, एक्टिविटीज़, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उसी तरह से चलेंगी जो कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी हुई हैं। उसके बाद ये आपका अगेन क्राइटेरिया है फॉर वैल्यूएशन, अटेंडेंस 85% होनी चाहिए। क्विज के मार्क्स उसी तरह से 60% वाला पास होगा। मेरे पास बेशक कॉलेज में जो है वो 60% वाला पास हो, लेकिन मेरे पास जो है वो 60% वाला पास होगा। क्लासरूम पार्टिसिपेशन, जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आपकी जो क्लासरूम पार्टिसिपेशन है वो डेफिनेटली मुझे यहाँ से पता चलेगी, जो आपका चैट बॉक्स है। तो जिसका नाम लूँ वो प्लीज़ विद इन 1 मिनट जो है रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो विद इन 1 मिनट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्लास के दरमियान में, तो मैं उसको एब्सेंट मार्क कर दूंगा कि आप क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है। सो आपको विद इन 1 मिनट जो है आपने यहाँ पर, अच्छा जी, अगर नया आपके पास आवाज़ कट रही है तो आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आई थिंक बाकी सबको आवाज़ ठीक आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लासरूम पार्टिसिपेशन करनी है। जो 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर नहीं करेगा, डेफिनेटली मैं फिर उसको एब्सेंट मार्क करूंगा, जो मेरे पास यहाँ पे अटेंडेंस जाएगी। और फिलहाल मैं यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूँ, तो प्लीज़ वेट अ बिट। मैं ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ आपकी अटेंडेंस के। ये अटेंडेंस जो है ना ये मार्क हो रही है। अच्छा जी, 2 मिनट ठहरे, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, फिर मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा जी, चलें जी, अटेंडेंस जो है वो मैं आपकी मार्क कर चुका हूँ। अब हम ज़रा नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। डेफिनेटली प्रेजेंटेशंस कोशिश होंगी इस साल भी हों आपकी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस साल आपके ऊपर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। आपके ऊपर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन होगा।
ठीक है, तो उस कोशिश होगी कि प्रेजेंटेशंस जो है ना वो कम ही हों, ज़्यादा प्रेजेंटेशन इस साल नहीं रखूँगा मैं। लास्ट ईयर में आप लोगों को अकॉर्डिंगली पॉलिश कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ऑस्की और वाइवा उसी तरह से होगा जैसे फर्स्ट ईयर में होता है। अल्लाह करे कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम जो है बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं और हम कॉलेज में आके फेस टू फेस अगेन क्लासेस ले सकें। लेकिन इन केस अगर उस तरफ नहीं जा पाते हैं हम, तो डेफिनेटली यहीं पर जो है हमारा वाइवा भी होगा और यहीं पे जो है हमारा वो सारा सिलसिला होगा। अगली चीज़ असाइनमेंट्स होंगी, और पास में शायद मैं कम असाइनमेंट्स देता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मिलने वाली हैं क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट असाइनमेंट्स। असाइनमेंट से ही सीखते हो आप, क्योंकि फेस टू फेस उस तरह की पार्टिसिपेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगली चीज़ है जी मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो डेफिनेटली जब कॉलेज प्लान करेगा मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, उसी तरह से फाइनल टर्म एग्जाम्स होंगे, और उसकी उसी तरह से ग्रेडिंग जो है आपकी मार्क जो है इंक्लूड की जाएगी आपके फाइनल वाइवा के अंदर। जो कि मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी बता चुका हूँ कि मैं वाइवा के जो मार्क्स हैं वो किस तरह से देता हूँ। वो इन्हीं चीज़ों की बेस पे देता हूँ जो आपके सामने, जो आपकी आपकी एवेल्युएशन जो आपके सामने मैंने दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम। टाइम शेड्यूल आपको क्लासेस का मिल चुका है होपफुली, और हम उसी टाइम शेड्यूल को फॉलो करेंगे। कभी कभार हो सकता है कि हमारी कोई एक आध क्लास शफल हो जाए, क्योंकि काम वगैरह आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसे एडजस्ट कर लेंगे दूसरे टीचर्स के साथ। सो अब आ जाते हैं जी हम अपने सिलेबस की तरफ। तो ये वाला सिलेबस नहीं है, ये जो है वो वाला सिलेबस है जो कि फर्स्ट ईयर वाला था। तो सेकेंड ईयर की जो बुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, आई थिंक कर चुका हूँ ना। पहले मैं आप लोगों के साथ ज़रा अब आपका सिलेबस एक दफ़ा शेयर कर दूं, उसके ऊपर हम छोटी सी डिस्कशन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं जी। लेक्चर लेक्चर पीडी। अच्छा जी, सो मैं एक फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ, वो जैसे ही अपलोड हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपके साथ मैंने साइट शेयर कर दी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लास के अंदर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ही बात करेंगे, और जो हमारी क्लास होगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, उसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम मेंटल हेल्थ की ही बात करेंगे। आपने मुझे दोनों लेक्चर्स के लिए बिल्कुल अलग-अलग टीचर कंसिडर करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना कि वो आपने मेंटल हेल्थ का इतना काम दे दिया है तो पीडी का क्यों दे रहे हैं, और पीडी का काम दे दिया है तो मेंटल हेल्थ का क्यों दे दिया है। तो कंसिडर इट कि मैं मेंटल हेल्थ के लिए डिफरेंट तंजील हूँ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट तंजील हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जो साइट है वो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वेबसाइट जो है जिसके ऊपर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, बाकी स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे मिल जाएगा सारे का सारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। इसी तरह मैं मेंटल हेल्थ की वेबसाइट भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर आपका सिलेबस भी है, आपके पास पेपर्स भी हैं, उसके बाद आपका जो सारा आप समझ लें कि प्रेजेंटेशंस और मटेरियल है वो भी है। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर चुका हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ बुक, एक बुक का टाइटल शेयर कर चुका हूँ। तो वो बुक जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, अगर ऑनलाइन अवेलेबल होती तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो जो है वो लेकर आता, उसको अपलोड कर देता कहीं पर। लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करें कि उस बुक को जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके उस बुक को ख़रीद लें, क्योंकि उस बुक को ख़रीदे बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, सो हेयर वी हैव, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एक चीज़ ओपन हुई है। अच्छा जी, आपको यहाँ पे सिलेबस नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? सिलेबस नज़र आ रहा है जी स्क्रीन पे? मुझे बताएं जी, मुझे कमेंट्स में बताएं कि स्क्रीन पे सिलेबस नज़र आ रहा है।
ठीक है जी, ये सिलेबस आपके सामने है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 3 क्लासरूम ऑर्स हैं, इसके क्लिनिकल ऑर्स कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट या को रिक्विजिट सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली नर्सिंग मैनेजमेंट है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, वो आप इसके साथ साथ पढ़ेंगे। ये जो है नीचे आप देख सकते हैं, इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कोर्स कंटेंट्स हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं हमारे पास, 8 यूनिट्स हैं जी हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये जब आप वेबसाइट पे जाएंगे इस वाले सिलेबस की, तो वहाँ पर जाके भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पढ़ा नहीं जा रहा, दैट इज़ ओके। आपको ये जो है वो मेरी जो सब्जेक्ट साइट है उसके ऊपर भी मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे जब आप अपना स्लैम्स में लॉगिन करेंगे, आई होप आप सबने अपना स्लैम्स का अकाउंट जो है वो बना लिया होगा। तो जब आप स्लैम्स के अंदर लॉगिन करेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्लैम्स के ऊपर भी मिल जाएगा ये आपको। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है जो मैंने आपसे शेयर किया है उसके ऊपर भी ये पड़ा हुआ है, तो आप वहां पे भी डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। तो अभी मैं ये आपको बिल्कुल भी शेयर करने नहीं जा रहा हूँ। तो इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं जी, ये अब आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट आखिर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जी नर्सिंग मैनेजमेंट। जी सुंबल, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सुंबल को आवाज नहीं आ रही जी, बाकी लोग मुझे बताएं आवाज आ रही है क्या? जी प्लीज बताइए, आवाज आ रही है आपको? चलें, ठीक है। सो जो आपका ओवरऑल सब्जेक्ट है उसका नाम है जी नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आपके सामने है। अभी जो नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो ये जैसे हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट था ACN, उसके अंदर आगे 3 सब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ये एक आपका समझ लें कि बेसिक सब्जेक्ट है, और उसके अंदर आगे 2 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और PD है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आपको कोई और पढ़ाएंगे, देखें आपको कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके स्केड्यूल में मेंशन होगा। और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो मैं लेके चलूंगा आपके साथ। और इन दोनों के इक्वल इक्वल मार्क्स हैं जी। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के भी 25 मार्क्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के भी 25 मार्क्स हैं जी। तो दोनों 25-25 मार्क्स के हैं, 25 और 25। तो ये आपका सब्जेक्ट बना कितने का? 50। ठीक है, सो UHS के अंदर आपने 50 नंबर का पेपर देना है, सब्जेक्टिव के हवाले से या ऐसे टाइप क्वेश्चंस के हवाले से। ठीक हो गया। अब इसमें जो फर्दर है, ये हो गया आपका थ्योरी का, थ्योरी जी समझ आ रही है? तो थ्योरी जो है आपकी लीडर नर्सिंग मैनेजमेंट की वो 50 नंबर की है, 25 नंबर का आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, और 25 नंबर का आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। उसके बाद इसके साथ इसका वाइवा भी होता है नर्सिंग मैनेजमेंट का, तो वो वाइवा भी जो है वो 50 मार्क्स का है जी। तो वाइवा 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो वाइवा प्लस थ्योरी मिला के ये सब्जेक्ट बनता है जी 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये टोटल जो है सब्जेक्ट हमारे पास कितने का बन गया? 100 नंबर का सब्जेक्ट बन गया जी हमारे पास। तो इसमें से 50 थ्योरी के थे, 50 वाइवा के थे, और थ्योरी के अंदर इसी तरह से हाफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के थे, और हाफ जो है हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थे। इसी तरह से आप अगर वाइवा की बात करें तो उसमें भी इसी तरह से हाफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और हाफ जो है वो डेफिनेटली किसके होते हैं, इसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और हाफ जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के होंगे। अब ये जो 50 हैं इसकी जो फर्दर आप लोगों के साथ में शेयर करूं, अब हम PD के ऊपर जरा थोड़ा सा फोकस करते हैं।
प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं जी, तो आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो अब हम इसको अगर थोड़ा सा डिवाइड करें, ये है जी थ्योरी और ये है जी वाइवा। 25 इधर ले लें और 25 आप इधर ले लें, तो पीडी के हवाले से हमारे पास 50 नंबर है। ठीक है, इसी तरह से जो थ्योरी है आपकी लीडर जो नर्सिंग मैनेजमेंट की, उसमें एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये दोनों मिला के 50 नंबर के हैं। 25 नंबर लेने आपके लिए ज़रूरी है, 50% यूएचएस में पासिंग मार्क्स हैं, तो आपने 25 नंबर इसमें लेने होते हैं पास होने के लिए। अच्छा, अब इसकी फर्दर अगर डिवीजन करें थ्योरी की, इसमें फिर एसईक्यू होते हैं और एमसीक्यू होते हैं। एसईक्यू जो हैं आपके तकरीबन 12 नंबर के एसईक्यू होते हैं और इसी तरह से कोई 12 नंबर के ही मेरा ख्याल है कि एमसीक्यू होते हैं आपके पास। हाँ, 12-13 नंबर के एमसीक्यू होते हैं। तो ये टोटल मिला के आपका बन जाता है 25 मार्क्स, 13 मार्क्स इसको देने और 12 मार्क्स इसको दे दें। 4 क्वेश्चंस आते होते हैं आपके एसईक्यू में, 4 सवाल आते हैं और 4-4 नंबर के 4 सवाल होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो वाइवा में उसी तरह से हाफ मेरे पास और हाफ एक्सटर्नल के पास। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कुछ सवाल है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम जो है आगे चलेंगे। जी क्लास, कुछ सवाल है तो पूछें, या कोई कमेंट शेयर करना चाहते हैं वो भी कर दें। जी क्लियर है। चलें, अब मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया ना, इसकी आपने मुझे जरा समरी बना के देनी है। रूल से शुरू करना आपने, रूल्स मैंने स्टार्टिंग में जो बताए थे वहां से स्टार्ट करें और उसके बाद जो है रूल से शुरू करें और यहाँ तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मुझे हर बंदे से उसकी समरी चाहिए कमेंट्स के अंदर। तो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप कमेंट्स करते जाएं और मैं देखता जाऊंगा और उसके हिसाब से मैं अटेंडेंस के ऊपर टिक करता जाऊंगा कि ये बंदा प्रेजेंट है। और पहले 31 स्टूडेंट थे, अब 24 रह गए हैं, तकरीबन 6-7 स्टूडेंट भाग चुके हैं। तो इन भागे हुए स्टूडेंट्स का भी मैं इलाज करता हूँ कोई। जी, समराइज करें, आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट में आपको जो हमने पिछले तकरीबन कोई आधे घंटे में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से लेके और अभी तक, तो वो मुझे समरी चाहिए एक आप लोगों की तरफ से और हर बंदे की तरफ से चाहिए, अभी बतानी है। 5 मिनट है जी आपको, 5:55 तक मुझे आंसर आ जाने चाहिए हैं। इंक्लूडिंग जो मैंने आपको सब्जेक्ट के हवाले से बताया है, बुक के हवाले से बताया है, एवरीथिंग। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक एक चंक करके नहीं लिखना है, एक पूरा पैराग्राफ लिखें आप, जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर अभी, रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट करते हुए टीचिंग मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हुए, उसके बाद मैंने आपको जो क्या नाम है टीचिंग मेथोडोलॉजीज बताई हैं, उसके बाद मैंने आपको वैल्यूएशन क्राइटेरिया बताया है, उसके बाद मैंने आपको इसके एग्जाम के हवाले से बताया है कि लीडरशिप एंड नर्सिंग मैनेजमेंट बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसके 2 पार्ट्स हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके इतने मार्क्स हैं, इतने इसके इतने मार्क्स हैं। पूरा एक पैराग्राफ या ऐसे बना के लिखना है आपने, अलग-अलग एक एक करके सेंड नहीं करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे एक लंबा सा मैसेज किसी को किसी किसी की लड़ाई के बाद नहीं आप लंबा सा मैसेज लिखते हैं, उस तरह का लंबा सा मैसेज लिख के मुझे यहाँ पे भेजें और मुझे पता चले कि आप लोगों ने एक समरी बना दी है। तो ये समरी बनाए आप बैठ के 5 मिनट, तो जैसे 6 बजते हैं हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला हम एक नमाज ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम 6 बजे इस वाले सेशन को ऑफ करके नए वाला सेशन 6 बजे वाला सेशन दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलें जी, शुरू कर लें आप लोग, खुला टाइम है, जल्दी से जो है मुझे आप समरी बना के दें कि हमने आज अभी तक क्या पढ़ा है।
अच्छा जी, नायाब कहती हैं फ़ोन साइट पे पार्टिसिपेशन क्यू एंड आंसर नर्सिंग मैनेजमेंट में 2 सब्जेक्ट हैं। L&M नहीं जी, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2 सब्जेक्ट हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये 2 सब्जेक्ट हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अलहदा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलहदा है। मारिया गौस का आंसर आया है, फौजिया का आंसर आया है, सुंदस का आंसर आया है। फौजिया ने जो है, फौजिया बतूल ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है। इसी तरह से फरहीन का आंसर आ चुका है मेरे पास, फरहीन ने भी अच्छा आंसर दिया है जी। चलते जाएं। जी, रूहील का आंसर आया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रूहील ने दिया है जी। अटेंडेंस में साथ साथ मार्क करता जा रहा हूँ, जिसका आंसर आता जा रहा है। जिसका आंसर नहीं आएगा वो 31 स्टूडेंट्स में से माइनस होता जाएगा, और वो जो फाइनल वाली अटेंडेंस है वो मैं फिर कॉलेज को सेंड कर दूंगा हैंड रिटन। राबिया प्रवीण का भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आया है, वेरी गुड राबिया। आगे शमीन का आंसर आया है, आयशा का आंसर आया है, वेरी गुड आयशा। आयशा ने भी बड़ा जो है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखा है। जी हाँ जी, नायला का आंसर आया, खुश नसीबा का आया, मरियम सहर का आया है। आयशा मुजफ्फर अपना नाम पूरा लिखो, फिर पता नहीं चलेगा कौन सी वाली आयशा है। नया आपने दोबारा से आंसर किया, नायला का आंसर आया है जी। मरियम मरियम जफ़र का आंसर आया है जी। मरियम ने भी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया। मारिया गोर्स ने भी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है। कुंबल जफ़र का आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है जी। और चलें जी, मेरा ख्याल इतनी आंसर आने थे, बाकी दुनिया सो गई है, तो बाकी दुनिया जो है उसकी डेफिनेटली फिर एब्सेंट मार्क्स होगी। सुंदर का आंसर आ गया, शाहिदा का आंसर आ गया जी मेरे पास। हाँ जी, और कोई है आंसर करने वाला? मैं अटेंडेंस जो है वो मार्क करके आगे भेजने वाला हूँ। जी, हरम का आंसर आ गया है जी। रूहील, आपका नाम मैंने ले लिया हुआ है और आपकी मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है। शमा का आंसर आया है, ममूना शकील का आंसर आ चुका है मेरे पास। सोबिया अला बख्श का आंसर आ गया है जी। आंसर करते जाए, मैं अटेंडेंस मार्क करता जाऊँ, नहीं तो मैं अटेंडेंस सेंड कर दूंगा। चलें जी, यहाँ पर इस वाले सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, और दोबारा से आपने उसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए आप लोगों ने दोबारा से जो है ये सेशन जो है ज्वाइन करना है, और उसमें 6 बजे का टाइम जो है आपने उसको पुट करना है। मैं इस सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम लॉगिन करते हैं।
और उसके अंदर फर्दर जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है तो वो मैं फिर आपको बताता हूँ, और हम नेक्स्ट सेशन के अंदर एंटर होते हैं जनाब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम एंटर करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जाके थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे बुक के हवाले से। उसके बाद मैं फिर आपको, जी खुश नसीबा आपका भी मिल गया मुझे, उसके बाद मैं आपको नमाज ब्रेक दूंगा। फिर नमाज ब्रेक से फ्री होके तकरीबन 6:15 पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको नमाज ब्रेक दूंगा। तो फिर नमाज ब्रेक से आप फ्री होके वापस आ जाएंगे, फिर हम दोबारा से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, और आपने दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करते हुए 6 बजे वाले टाइम को ज्वाइन करना है। चलें जी, अब 6 बजे वाले टाइम में मिल रहे हैं हम, मैं इसको बंद कर रहा हूँ।